तो देखो बेंजीन ले लिया आपने, इसमें क्लोरोएथेन ले लिया, एनाइड्रास AlCl3 ले लिया, तो आपको क्या मिल जाएगा? इथाइल क्लोराइड, इथाइल बेंजीन मिल जाएगा। ये फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। जरूरी नहीं है कि फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आप क्लोरोमेथेन ही लो, क्लोरोएथेन भी आप ले सकते हो। एनाइड्रास AlCl3 इथाइल बेंजीन, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में आपको एसिड हैलाइड लेना पड़ता है। ये एसिड हैलाइड है, देख लो फंक्शनल ग्रुप, देखो एसिड हैलाइड है। इसका नाम क्या है? 2 कार्बन वाला है तो एथेनॉइल क्लोराइड हो गया। और फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन है इसलिए एनाइड्रास AlCl3 तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी क्या रिएक्शन होती है? ये, और ये बनेगा, इसका नाम है एसिटोफिनॉन। साथ में HCl बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे देखो। देखो जरूरी नहीं है कि आप एसाइलेशन रिएक्शन में एसिड हैलाइड ही लो, एनहाइड्राइड भी ले सकते हो आप। ये देखो सेम टाइप की रिएक्शन होगी एनहाइड्राइड लेने पर भी। ये आपका एथेनोइक एनहाइड्राइड है, 2 कार्बन वाला है ना, देखो। इससे भी वही रिएक्शन होगी, लेकिन बस इससे साइड प्रोडक्ट जो बनेगा। और फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन है तो एनहाइड्रास AlCl3 तो आप हमेशा ले सकते हो। फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन में हमेशा एनहाइड्रास AlCl3 ही लेना पड़ता है। रिएक्शन बिल्कुल वैसी की वैसी होगी। और यहाँ भी वही एसिटोफिनॉन बनेगा। बस यहाँ ध्यान रखना, वहाँ HCl बना था, HCl नहीं बन के एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा, ये एथेनोइक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा। ये देखो एथेनोइक एसिड, ये एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल बनेगा। एसिडिक एसिड इसका कॉमन नेम होता है, एथेनोइक एसिड क्या होता है? आयुपैक होता है, वही एसिटोफिनॉल। ठीक है, ठीक है साहब। तो ये रिएक्शंस हो गए सारे बेंजीन के। सारे नहीं मतलब ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन हो गया, इसमें एक और बचा हुआ है।
ठीक है ना। अगर आप, एक और रिएक्शन है ये कि अगर आप बेंजीन लेते हो और अगर एक्सेस में लेते हो, ये एक्सेस में अगर आपने ले लिया तो ये क्या करेगा, हर जगह लगा लेगा फिर आपको इस तरीके से। इसको बोलते हैं हेक्साक्लोरोबेंजीन। C6Cl6 हाइड्रोजन गायब हो गए। ठीक है, ये डार्क है, यहाँ अंधेरा है और ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, कोल्ड। तो ये जो रिएक्शंस हैं अभी तक अपन ने पढ़े हैं, नाइट्रेशन है ना, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फेडरल क्राफ्ट रिएक्शन, इनका मैकेनिज्म अब हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं इनका मैकेनिज्म। ये सब एक ही तरीके के मैकेनिज्म से होते हैं। तो लिखो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी, पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वो आगे जाके अटैक करेगा। तो पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जैसे मैं देखता हूँ, जैसे मैं क्लोरीनेशन में देखता हूँ, तो क्लोरीनेशन में आपने क्या लिया था, क्लोरीन लिया था, फिर आपने एनाइडस AlCl3 लिया था, ये AlCl3। अब देखो AlCl3 के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास टोटली 6 इलेक्ट्रॉन है। जब आप ऑर्बिटल पिक्चर इसका बनाओगे तो आपको देखोगे कि क्लोरीन के पास, ये एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है केवल, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, किस हिसाब से इसका हिट्रोलाइसिस करवा देगा, मतलब इस हिसाब से बॉन्ड को तोड़वा देगा कि ये Cl प्लस बन जाए और ये Cl माइनस बन जाए। देखो ये Cl प्लस बन गया, ये Cl माइनस बन गया, और Cl माइनस को इसने खुद उठा लिया एल्यूमिनियम ने, तो फाइनली AlCl4 माइनस बन गया और Cl प्लस बन गया। ये Cl प्लस जो है ये है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो आगे जाके अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल, इसका नाम एक्चुअली में है क्लोरोनियम आयन। क्लोरीन वाला है तो इसका नाम है क्लोरोनियम आयन। तो ये मैं मैकेनिज्म ले रहा हूं और मैकेनिज्म मैं हेलोजिनेशन से समझा रहा हूं इसका। वैसे तो सब में सेम ही बनेगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल,
तो पहला स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है, अब ये बेंजीनिंग पे अटैक करेगा। ये था तो राइट क्लियर? यस सर। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ है, अभी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीनिंग पे अटैक करेगा। देखो कैसे अटैक कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन। ये बेंजीनिंग है आपका और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है। तो जैसे ही ये इसके पास अप्रोच करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रो में एक अफेक्ट हो जाएगा, यानी ये जो बॉन्ड है, इसके ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। कहीं भी शिफ्ट करो, किसी भी, वो तो सब बराबर ही कार्बन है। तो जैसे इधर शिफ्ट हो गए, यहाँ नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आते ही इसने अटैक कर दिया। समझ रहे हो बात को? जैसे ही क्लोरो Cl प्लस अप्रोच करेगा बेंजीन के पास, तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। किसी भी कार्बन पे हो तो एक ही बात है, इधर भी शिफ्ट होते हैं, इधर भी हो सकते हैं, एक ही बात है। तो बस यहाँ Cl माइनस आ गया, ये अटैक कर देगा इस पे। ठीक है, ठीक है सर। ये इस तरीके से रिएक्शन होती है और ये एक आयन बनता है। अभी देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, ये आयन जो बना है, ये आयन क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको क्या बोलते हैं, इस आयन को? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर आर्नियम आयन, नाम ध्यान रखना है इसका। ठीक है ना? ठीक है सर।
अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बना है, इसमें देखो एक चीज मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपकी एरोमेट्रिसिटी ब्रेक हो गई, लेकिन यहाँ रेजोनेंस है इसके। देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये क्या है, रेजोनेंस के कारण इसको स्टेबिलिटी मिल गई। ये तो आपके एरोमेटिक है। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नीचे लिख लो, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, इसके कारण ये स्टेबल है, यहाँ से यहाँ तक ये रेजोनेंस हो रहा है। ये तो एरोमेटिक है ही। अब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स के नीचे लिखना है स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। इसमें रेजोनेंस हो रहा है, एक कार्बन को छोड़ के बाकी सब में हो रहा है, स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, ठीक है, ये आर्यनियम आयन बन गया। अब इस पे क्या होगा देखो, वापस एरोमेटिसिटी जनरेट होगी। यही था ना आर्यनियम आयन। अब देखो AlCl4 माइनस जो पहले बना था वो आएगा, ये H प्लस को यहां से निकाल के ले जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहीं रह जाएंगे। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये बॉन्ड वाले लगे, ये यहीं रह जाएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके पाई बॉन्ड बन जाएगा। देख लो, बन गया प्रोडक्ट। देखो ये बन गया डबल बॉन्ड। और ये AlCl4 माइनस था पहले, AlCl4 माइनस और H प्लस ये मिलके बना लेंगे ये सारे। ये AlCl4 माइनस है, यहाँ इसने H प्लस को निकाल लिया, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा एक तो। और क्या बनेगा, ठीक है साहब, ये वापस देखो रीजनरेट हो गया। आ गया समझ में। इस तरीके से मैकेनिज्म होता है ये। पहला स्टेप में तो क्या होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है, और दूसरा स्टेप में अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। तीसरा स्टेप ये था, ये वाला तीसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप को आप बोल सकते हो देखो, दूसरा स्टेप टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप ये है, टू फॉर्म कार्बोकेटाइन लिख लो इसमें। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग टू फॉर्म कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन है ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो है, आर्यनियम आयन है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसके कार्बोकेटाइन ही है। और आखिरी स्टेप जो आप बोल सकते हो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है, H प्लस निकला है, इसको बोल सकते हो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन।
तो चाहे नाइट्रेशन हो, सल्फोनेशन हो, सब में मैकेनिज्म यही रहेगा। बस चेंज किस बात का आएगा? चेंज किस बात का आएगा? इलेक्ट्रोफाइल चेंज हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रेशन में क्या हो जाएगा? NO2+। फेडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन हो जाएगा? कार्बोकेटायन। फेडरल क्राफ्ट एसाइलेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? एसाइलिनियम है। फेडरल क्राफ्ट सॉरी सल्फोनेशन में, जब सल्फोनेशन रिएक्शन हो रही है, सल्फोनेशन है, उसमें होगा ये। और आपने क्लोरीनेशन में तो देख ही लिया, Cl+ होता है ना। नाइट्रेशन में आपके इलेक्ट्रोफाइल ये होता है। ठीक है ना। ठीक है, अब एक दो रिएक्शंस और हैं। अब वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शंस बहुत इजी है, कुछ नहीं है। ये आपका बेंजीन है, इस पे वही हाइड्रोजन, निकिल, प्लेटिनम, ये पैलेडियम, तो ये हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। और ये देखो हाइड्रोजन, हर एक डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। ये आपके क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। साइक्लोहेक्सेन बन गया है। ठीक है ना। सेकंड रिएक्शन है, अगर आप वही बेंजीन लेते हो, इसमें क्लोरीन डालते हो, और आपको क्या डालना है? लाइट। एक हमने पहले भी ऐसी रिएक्शन ली थी, एनहाइड्रस AlCl3 वाली, क्लोरीन और एनहाइड्रस AlCl3 एक्सेस वाली। वो वाली रिएक्शन ही है ये। क्लोरीन एक्सेस में है, लेकिन यहाँ लाइट है आपके, वहां लाइट नहीं थी, वहां एनहाइड्रस AlCl3 था, और वहां डबल बॉन्ड नहीं टूट रहे थे, यहाँ डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा। डबल बॉन्ड टूट के क्लोरीन का एडिशन हो जाएगा, वहां डबल बॉन्ड नहीं टूटे थे, केवल हाइड्रोजन हटके क्लोरीन का एडिशन हुआ था, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हुआ था। और ये जो बना, ये इसका नाम है BHC, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड।
ठीक है ना। ठीक है, अब कंबंशन। कंबंशन तो आपको पता ही है, एल्केन एल्कीन एल्काइन का जलाने का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन। तो बेंजीन जो है वो आपके सूटी फ्लेम के साथ जलता है, मतलब काला काला धुआं वाली फ्लेम के साथ जलेगा। ये इसका कंबंशन रिएक्शन है। तो इसको बर्न विद सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम के साथ जलेगा ये। ठीक है, एक जनरल इक्वेशन में बताता हूँ, ये कहीं भी लग जाती है, एल्केन एल्कीन एल्काइन सब पे लग जाती है। वो जनरल इक्वेशन है CxHy प्लस एक्स प्लस y/4 O2। ये किसी पे भी लगा सकते हो आप, एल्केन एल्कीन एल्काइन किसी पे भी लगा सकते हो। CxHy प्लस x प्लस y/4 O2 XCO2 प्लस y/2 वाटर। जैसे अगर एथेन के लिए लोगे तो यहाँ x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, एथेन के लिए x की वैल्यू 2 हो जाएगी, और y की वैल्यू, एथेन की बात आ रही है तो मतलब 6 हो जाएगी, तो बन जाएगी। सब पे लग सकती है। कैन बी अप्लाइड ऑन एनी हाइड्रोकार्बन, चाहे एल्केन एल्कीन एल्काइन किस भी, ऑन एनी हाइड्रोकार्बन। ठीक है। ठीक है, अब कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। तो ये जो बेंजीन होते हैं, बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, पॉलीन्यूक्लियर का मतलब अ, एक से ज्यादा रिंग हो, बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब कैंसर कॉजिंग। सिगरेट जो होती है उसके अंदर बेंजीन और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है ना। तो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर बनाना इतना पॉसिबल नहीं है इनका, क्योंकि वो तीन तीन चार चार समझ, आप समझ ही गए, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन का मतलब तीन तीन चार चार पांच पांच रिंग एक साथ जुड़ी हो। बस इनके एक दो नाम ध्यान रख लो। नाम क्या है, एक है 1 2 बेंच, एंथ्रासीन।
बेंजोपाइरिन, 1,2 बेंजोपाइरिन। वही इसमें 4-5 रिंग एक साथ जुड़ी हुई है, जैसे ये ठीक है ना, और ये ऊपर नीचे रिंग है, जैसे इसमें ये इस तरह से रिंग है ये 1,2 बेंजोएंथ्रासिन हो गया। तो ये हाइड्रोकार्बन तो आपके हो गया। लिख लिया। तो सिगरेट हुआ, या फिर ये आपके जो पौधों में जो इंसेक्टिसाइड डालते हैं उनमें भी होते हैं, या और जगह भी होते हैं। तो इनसे दूर रहना चाहिए क्योंकि ये कैंसर कॉजिंग होता है।